हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट हो रहा है गाइस पूजा के बाद, मतलब जो सुबह का टाइम होता है ना मेरा पूजा पाठ। आज मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग रूटीन नहीं है, मॉर्निंग रूटीन ही है। यहाँ पे बजा है घड़ी में 8:30 या 9 बज रहा होगा। मैंने घड़ी दिखाया नहीं, ना ही मैंने ध्यान दिया। तो बस यहाँ पे मैं अभी पूजा करके मतलब मेरी पूजा हुई है और उसके बाद ना बाल बांधे बांधे ही मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को फ्रूट वगैरह कट करके देना था, तो वो कट के करके दिया, पूजा किया। उसके बाद मैं आई थी तो कंघी वगैरह तो करना नहीं था गीले बाल में, बस ऐसे ही लपेट ली हूँ। और बड़ी ही ज़्यादा ठंड लग रही है। अच्छा, बाल भीगा रहता है ना और उसी में फटाफट काम तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना ठंड बहुत ज़्यादा सिर में जैसे लगता है ना ठंडक हो जाती है। तो आई थी कपड़ा डालने की, अब कपड़ा डाल करके फिर जो लंच वगैरह करना है वो तैयारी करूँ। यहाँ पर दूध बॉयल करने के लिए मैंने ना चढ़ा के गई थी जब पूजा करने आई थी तभी। और बच्चों का नाश्ता वगैरह तो मैंने सुबह ही इन लोग का लंच दे दिया था बना करके। ब्रेड था रखा कल का, तो वही मैंने सेक करके दे दिया था बना करके, वेजिटेबल सैंडविच। तो वो अपना लेके गया है, क्योंकि वो उनका है आज हाफ डे। वो बोले थे मम्मी मैं दोपहर में आ जाऊंगा, तो मैं बोली कोई बात नहीं है, आप जाइए, नाश्ता अपना उनका बना के दे दिए। क्योंकि ना बच्चों को हो सकता है इंटरवल हो, ऐसे तो था नहीं कि इंटरवल होगा, क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे, मतलब 14 तारीख है, तो चिल्ड्रंस डे है। तो बच्चों को ना स्कूल बुलाया गया है, तो हो सकता है पढ़ाई हो चाहे जो भी सेलिब्रेट वगैरह करे स्कूल में। तो बच्चों को तो इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है ना, क्योंकि आज उनका दिन रहता है। तो आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट है मुझे पता है, ब्लॉग मेरा लेट हो गया था, क्योंकि उधर मैंने एक दिन ब्लॉग ही नहीं डाला, क्योंकि मेरे बगल में थी शादी वगैरह, तो उसी के चक्कर में। और उसके बाद डेली मैं ब्लॉग डाल ही रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच। बच्चों का मन था कि चलेंगे बाहर कहीं घूमने, लेकिन हस्बैंड जी को काम है तो वो कहीं जाएंगे। तो बोले हैं मेरे से कि लंच वगैरह जो है ना थोड़ा सा जल्दी बना लेना, क्योंकि वो अपना जाएंगे। और बच्चों का मन तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आज है उनका दिन। तो मैं उनके लिए ना एकदम बिल्कुल स्पेशल लंच थाली तैयार करूँगी, जिससे ना बच्चे बाहर ना जा कर के घर में भी खुशी खुशी अपना दिन सेलिब्रेट कर लें और अच्छे से खा पी लें और इन्जॉय करें। उनको भी लगे कि हाँ हमारा कि स्पेशल दिन सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले। तेल में खड़े मसाले डाल करके बस वही लहसुन अदरक मिर्च जो भी है वगैरह पीस करके डाल दिया था। जो छोला मसाला होता वो डाल दिया है। अब छोले डाल दिया है। एक आलू कट करके डाल दिया। वो ना आलू इसलिए कट करके डाला है कि जब आलू घुलता है ना छोले में, तो लास्ट में ना ग्रेवी जो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। ऐसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं, एक आलू डाल देना चाहिए, तो उससे स्वाद ना अलग ही अच्छा लगता है। और बहुत लोग पनीर भी डालते हैं, पनीर भी अच्छा लगता है, बाज़ार में मार्केट में मिलता है। तो कोई कोई में ना छोटा छोटा पनीर का भी टुकड़ा आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे छोले मैंने एक तरफ चढ़ा दिए हैं। अब धीरे धीरे मसाले पकेंगे। और यहाँ पे ना बाबू का मन था सेवई खाने का, तो मैं सोची आज ही, कई दिन से बोल रहा था, तो मैं बोली कि चलो आज बना देती हूँ। अब फटाफट यहाँ पे मैं सेवई भून दे रही हूँ। और उसके बाद इधर मैं अमचूर पाउडर अभी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जब पक जाता है छोला ना तब अमचूर पाउडर डालो ना। तो प्याज आज मैं ना टमाटर मतलब पेस्ट बना के नहीं डाल रही हूँ। अमचूर पाउडर का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो उससे भी छोला ना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे देखिए सेवई, दूध जो है ना एकदम बिल्कुल पक के लाल हो गया था। और उसके बाद सेवई डाल देना है, चीनी डाल देना है। सेवई तो बहुत जल्दी बनती भी है, बस यही है कि आपको दूध एकदम बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, तब ना अच्छा लगता है खाने में। बस यहाँ पे एक बॉईल आ जाएगा तो ये सेवई भी बहुत जल्दी तैयार हो करके मतलब बिल्कुल रेडी हो जाता है, जल्दी से बन जाता है। तो बस यहाँ पे बना के एक तरफ हटा दिया है। अब यहाँ पे मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ, बनाऊँगी पूड़ी। तो उसमें अजवाइन और नमक डाल दीजिए ना, जिससे ना पूड़ी का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ लोगों को ना पसंद है। ऐसे तो आप ऐसे खाना है तो भी खा सकते हैं, लेकिन ना इस समय जो ठंड का मौसम चल रहा है ना सर्दियों का, तो उसमें अजवाइन वगैरह थोड़ा सा यूज कर लो तो बच्चे खा भी लेते हैं। वैसे तो आप देंगे तो खाएंगे नहीं, लेकिन आप इसमें डाल देंगे तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, ठंड में अच्छा भी रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी पूड़ी बनाती हूँ ना ज़रूर डाल देती हूँ थोड़ा सा अजवाइन। तो यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बाबू के आने से पहले मुझे ना सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है, क्योंकि लंच उसी टाइम बच्चों का होता है। और फिर आए ना तो अच्छे से, मतलब मेरा लग रहा है कि सारा तैयारी मैं करके रखूँ कि वो आए तो पूरा अच्छे से देखे कि हाँ अच्छा मम्मी पूरा बना करके रखी। उसको पता नहीं है मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मेरा मन कर दिया कि बच्चों के लिए। हस्बैंड जी से बोल रहा है 2-3 दिन से, तो वो बोल रहे थे कि नहीं आज नहीं कल चलूँगा। तो
तो बच्चों का जो दिन होता है ना वही दिन सेलिब्रेट करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वो यहाँ पे फटाफट पूड़ियाँ तलने की तैयारी हो रही गरम गरम, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना है और उनको जल्दी जाना है, उनको लेट में खाना है। तो इसलिए मैं एकदम फटाफट इनके लिए देखिए छोले बन करके रेडी हो गए थे। और पूड़ियाँ सबसे पहले तल के गर्मा गर्म पहले मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे ना सिर्फ छोले और पूड़ी दे दो, और सब वगैरह जो भी है वो बाद में अपना बनाते रहना, मैं बाद में आ करके खाऊंगा। तो बस यहाँ पे फटाफट वो अपना खा रहे हैं। और ये फ्रूट वगैरह एक बार खा चुके थे। इनका जो लंच है ना वो थोड़ा सा जल्दी में है, कैसे 1:30 बजे 2 बजे खाते हैं, लेकिन उनको कहीं जाना इसलिए जल्दी है। यहाँ पे रुद्र भी आ गया था टाइम से, और पता नहीं क्यों ये ना इनकी जो साउंड है ना वो म्यूट हो गया था। मैं मतलब फुल साउंड था फिर भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने म्यूट नहीं किया, ये पता नहीं क्या बातें करे, वही क्या पढ़ना बोले कि स्कूल में क्या हुआ, क्या मिला, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, यही सब उससे पूछ रही है, उसको छेड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ बना करके मैंने रेडी करके रखा है। जितनी पूड़ी आटा गूथा था ना सारा का पूड़ी मैंने बना दिया था। बस यहाँ पे अब लगा रही हूँ थाली। बाबू रेडी हो करके मतलब हाथ पैर मुँह धो के कपड़ा चेंज करके आ रहे हैं, तब तक ना हम लोग फटाफट साथ में ही खाएंगे। एक बार हम लोग का नाश्ता मतलब हो चुका था, ये लंच खाने की तैयारी है। यहाँ पे पापड़ भी हल्का सा मैंने भून दिया था, एक एक पापड़ सबके लिए। बस ये लग गई है थाली। कैसा लगा आप लोग बताइएगा आज की लंच थाली। और यहाँ पे ना जानते हैं इस तरीके से जब करो ना तो बच्चे भी बड़ी खुश जाते हैं, अपने को भी अच्छा लगता है। बाहर बिना गए ही हम लोग आराम से इंजॉय कर सकते हैं घर में ही। बस थोड़ा सा बनाने में वो लगता है कि ये चीज़ें सब प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आज मेरा मन था कि इन लोग के लिए बिल्कुल करूँगी स्पेशल। तो ये मैंने हम लोगों ने अच्छे से खाया पिया, बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट खाना था, अच्छा लगा सबको। बाबू तो बिल्कुल मेरा खुश हो गया था, सभी दोनों बच्चे खुश हो गए थे कि चलिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने जितना खाना बचा था वो सब अच्छे से निकाल करके बर्तन खाली कर दिया था, कुकर वगैरह, और सभी चीज़ों को अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद अब बर्तन रख दिया है धोने के लिए। और यहाँ पर खाना खाने के बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई जरूरी थी, क्योंकि सब लोग खाया पिए रहता है ना, तो थोड़ा बहुत तो देखिए जूठा गिर ही जाता है। तो बस यहाँ पे अच्छे से टेबल को भी पोंछ दिया है और लगा दूँगी यहाँ पे अच्छे से झाड़ू, क्योंकि सभी का आना जाना लगा रहता है। खाना पीना खाओ ना तो फिर वहाँ पे झाड़ू लगा दो तो एक बार तो पूरा घर ना क्लीन और साफ़ हो जाता है। तो मेरा जब भी काम लंच वाला कंप्लीट होता है ना, तो मुझे ना लगता है कि मैं अपना सारा काम ना अभी कंप्लीट कर लूँ, जिससे ना मेरा जो शाम का काम है ना वो आसान हो जाता है। शाम के ऑलरेडी अपने खुद के काम रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती है ना कर लो ना, तो जो शाम होता है वो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी होती है, एनर्जी रहता है। और ये नहीं रहता है कि शाम को भी आओ तो फिर काम में है, बहुत ज़्यादा बर्तन है, ये सारी चीज़ें। तो टाइम टू टाइम निपटा लो ना तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। शाम के भी फिर ना आओ ना, साफ़ सुथरा किचन मिलता है, सारी चीज़ें सेट रहती है, बर्तन धुले रहते हैं, तो किचन में ना काम करने में भी मन लगता है और सब अच्छा भी लगता है और रिलैक्सिंग महसूस होता है। तुमको देख रहा है वो बार बार। ऐसे ही तुम वैसे ही चिढ़ रही है। इस जो नीचे का काम तो कंप्लीट हो गया था, बस मैं आ गई थी ऊपर। देखिए रुद्र ना वो जो चप्पल लाई है ना उलन वाला पढ़ना अपने लिए, तो उसको बार बार पहन करके ना उसको छेड़ता रहता है। तो आप लोग बताइएगा किसके घर में भाई बहन में ऐसे ही मतलब छेड़ना चला रहता है। वो छोटा है लेकिन उसको ना कहता है, मैं बोलती हूँ कि क्यों अपना पहना करो, क्यों उसका पहन के उसको परेशान करते हो। कहता ना मुझे मज़ा आता है दीदी को परेशान करने में। तो बस ऐसे ही चला रहता है घर में, ये सब चीज़ें होती रहती है ना, खुशियों का माहौल रहता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए 1 बजा था, क्योंकि 15-10 मिनट फास्ट है घड़ी, हम लोगों ने बच्चों के लिए वजह से रखा है। तो यहाँ पे मेरा 1 बजे सारा काम जो लंच वगैरह का हो गया था और सारा बर्तन वर्तन सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे आ गया था मेरा पार्सल, और ये पार्सल आया था तो मैंने ना घर पे मंगाया था। तो ये घर पे जब आया ना तो मैं उसको लेने गई थी, क्योंकि मुझे ही लेना रहता है। और हस्बैंड जी ना मुझे जब भी ऑनलाइन में शॉपिंग करती हूँ तो मुझे को डांटते भी हैं कि क्योंकि उनका कहना है ना कि थोड़ा सा अच्छे को, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस तरीके के जो सूट होते हैं कॉटन के वो पहनने में अच्छे लगते हैं। और आजकल 500-600 में क्या आता है, 500-600 रुपये ना, ये 622 रुपये का था और मुझे अच्छा लग रहा था। मैं सोची चलो ऑर्डर कर देती हूँ, देखती हूँ कैसा आता है। 500
500 रुपया तो मैं सिलाई देती हूँ सूट का। जो ये मैं पहनी हूँ गाइस उसका मैंने 500 रुपया दिया, इसका जो पजामा बनवाया था। तो आप बताइए 622 रुपये का सूट अच्छा नहीं है? एकदम बिल्कुल रियोन कॉटन का है और अच्छा भी है, पजामा भी बना हुआ है अच्छा। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए ना ऑर्डर करके अपना मंगा लेती हूँ और फिर मैं अभी किसी दिन पहन के इसको दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा ब्लॉग एडिट किया। उसके बाद ना गाइस मेरे साथ ये हो गया ना कि मैं एडिट तो कर ली थी ब्लॉग लेकिन डाल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे है शादी और पार्टी चल रही थी। इतना ज़्यादा वॉइस था ना, मतलब गाना बजाना चल रहा था, जिससे ना मैं ब्लॉग में वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए उस दिन ब्लॉग नहीं गया था। और यहाँ पे मैं आई थी कपड़ा उतारने और टहल वहल करके फिर गई थी नीचे। तो थोड़ा सा मैंने सीताफल खाया था, 4 बजा था उस समय तभी। और उसके बाद शाम हो गया, नीचे आई तो कब टहलते टहलते ही ना छत पे कब टाइम 1 घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। और मैं ना लाइव ही आई थी उसी में, हाँ। तो उसके बाद मैं आई थी शाम को नीचे, तो यहाँ पे दिया जलवाई बाबू से और ये फ्रूट चढ़ा था, सुबह भोग लगा था, तो इसको हटा देते हैं। ये कैसे धोई है पढ़ना। तो ये पढ़ना लेके आई थी और यहाँ पे बाबू दिया जला रहा है और मैं कर रही हूँ अपने चाय। मुझे ना कुछ मन कर रहा था पीने का, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी। रुद्र को पूछा था, अपर्णा गई है ट्यूशन और मैं सोची चलो मैं ही पी लेती हूँ, हस्बैंड जी को भी आने में टाइम लगेगा। और तो मैं अकेले ही थी, तो मैं बोली बाबू से पीने के लिए, तो वो बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना है। तो उनका मन रहता ना, कभी कभी बच्चे बोल देते हैं और कभी इन लोग का मन नहीं रहता है, तो मैं फिर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। और खाना ना पूरा बचा हुआ है, बच्चे फ्रूट वगैरह ही दोपहर में ही खा लिए थे, जैसे मैं खाई थी वैसे वो लोग भी खा लिए थे। तो बस यहाँ पे खाना बनाने का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हस्बैंड जी से पूछा था, हस्बैंड जी बोले जब खाना इतना बचा है तो वही हम लोग खा लेंगे। तो ऐसा ही रहता है ठंडियों में, कभी कभी ना ऐसे ही मैनेज हो जाता है हम लोग का, कि जैसे कभी भी जब ऐसा चीज़ बनता है ना, जैसे छोला बन गया या तो डोसा बन गया, तो कभी भी आप देखेंगे ना ज़्यादा बढ़ा के ही बोलते हैं हस्बैंड लोग बनाने के लिए, क्योंकि ना एक बच्चों का एक बार में नहीं होता, लगता है ना उनको एक बार नहीं 2 बार कम से कम खाए। मैंने जो चावल वगैरह बनाया था ना, तो हस्बैंड जी उस समय दोपहर में चले गए जल्दी जल्दी में और उसके बाद आए ही नहीं। तो अब वो बोले हैं कि मुझे रात में ना फ्राई करके देना, तो अच्छा लगे, खाएंगे गरम गरम। यहाँ पे सबका खाना पीना हो गया था। हो बच्चों का आया रात में। चलिए भाई चिल्लर पार्टी। पानी खोलो। बनने में हो गया। 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। क्या है, क्या आया है बच्चा पार्टी लोग के लिए? सोचो क्या खाने वाले हो अभी। हम लोग का खाना पीना हो गया था गाइस, इनका भी हो गया था। तो ये बच्चों के लिए कुछ लेने गए थे, क्योंकि उनको भूल गए थे, तो फिर उनको याद आया तो बोले मैं कुछ इन लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो ये पेस्ट्री लेकर के आए थे। रुद्र को देख रहे हैं, वो खा नहीं रहा है, क्योंकि वो ना दीदी को पहले खिला दिए थे, तो वो जूठा बिल्कुल किसी का नहीं खाता, चाहे खुद की भाई बहन और मम्मी पापा को, किसी का नहीं खाता। अच्छी आदत है ये। ये निकाल कर दो चॉकलेट। ये 1 सेकेंड, मम्मी आपका फेवरेट फ्लेवर भी है। कौन सा? उसमें पाइनएप्पल। 2 खाया है क्या? पापा बोले जितना फ्लेवर था हम ले लिए हैं। गाइस ये मेरा पाइनएप्पल, उसको दिखाओ ना। ये गाइस देखिए ये मेरा फ्लेवर है, ये बच्चा लोग का है। नीचे बैठ जाइए। तो खा लो। गाइस चलिए सब लोग खा रहे हैं, खाने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। रात में बज रहा है आपको पता है 10 बजे लोग खा रहे हैं। अरे इसको नीचे रखो ना एक ठो। एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शुभ रात्रि।